हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में। ये सीरीज आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, क्योंकि इस सीरीज में हम 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर आपको यहाँ पे 2023 में सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे हम 1000 जो भी क्वेश्चन करने वाले इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन ना आएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। और यहाँ पे हम एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके यहाँ पे एक ट्रिक डेवलप होगी एंड आपको फास्टेस्ट वे में आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लरिकल के पेपर में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क पे आता है, वही यहाँ पे पीओ के पेपर में सिंप्लीफिकेशन 5 to 6 मार्क्स पे आता है। तो क्लरिकल एंड पीओ के पेपर में सिंप्लीफिकेशन काफ़ी अच्छे मार्क्स का वेटेज रखता है, तो आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए एंड स्पीड प्रैक्टिस से डेवलप होती है। तो इस सीरीज में हम डेली 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा ट्रिक सीखने वाले हैं, काफ़ी अच्छे वे में क्वेश्चन करने वाले एंड एक फास्टेस्ट वे में क्वेश्चन करने वाले। और अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट देख ली तो मैं चैलेंज करता हूँ कि दोनों के दोनों एग्जाम में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया गाइस, यहाँ पे 24 into 18 है। तो कभी भी गाइस ये पास के दो नंबर का अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिया होगा तो आपको इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो आपको यहाँ पे इनके बीच का नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 21 से 3 कम करूंगा तो यहाँ पे 18 मिलेगा एंड यहाँ पे 21 में +3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर क्या आता है, 441 माइनस यहाँ पे जितना भी कम नंबर होगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 26 का स्क्वायर क्या आता है गाइज, प्लस यहाँ पे 676 आता है। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या आता है, 225 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 432 मिलेगा, ठीक है, इतनी जगह पे। अब गाइज यहाँ पे इस डायरेक्शन में +2 है, तो इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 लिखूंगा तो 32 में से 2 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 कट कर दूंगा एंड यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब गाइस यहाँ पे एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे 4 + 6 क्या होता है, 10 होता है, 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा। अब गाइस यहाँ पे 4 के भी पीछे 2 डिजिट है, इसके भी पीछे 2 डिजिट है एंड यहाँ पे 2 के भी पीछे 2 डिजिट है। तो यहाँ पे पीछे 2 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 10th प्लेस वाले नंबर की एडिशन करते हैं। 3 + 7 क्या होता है, 10 होता है, 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 0 6 6 6 एंड 5 11। तो यहाँ पे मैं 11 बना देता हूँ, 1 3 3 1। अब गाइस यहाँ पे क्या मिला, 1 3 3 1 इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स क्यूब मिला। तो एक इसका क्यूब रूट है गाइस, 11 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे 11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 11 मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 2/5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 9 जा, ठीक है, एंड यहाँ पे 32 बचा, 5 6 जा एंड 5 5 जा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 7 5 जा एंड यहाँ पे 4 बचा, 2 बचा, 7 6 जा एंड ये पीछे 0। अब गाइस यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 8 5 जा 40, 4 बचा, 8 बचा, ठीक है, 8 6 जा 48 एंड यहाँ पे पीछे एक 0। अब गाइस यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 900 का डबल क्या होता है, यहाँ पे 800 होता है। यहाँ पे 60 का डबल क्या होता है, यहाँ पे 60 का डबल 120 होता है एंड 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अब गाइस हमें इसका 9 टाइम्स करना है। तो 9 5 जा क्या होता है, 45 एंड पीछे 2 0। अब यहाँ पे 9 6 जा क्या होता है, 54। तो यहाँ पे 54 एंड यहाँ पे पीछे एक 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई, यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब गाइस इज इक्वल टू में क्या है आपके पास, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 3 जा क्या होता है, यहाँ पे 1500 होता है एंड यहाँ पे 6 3 जा क्या होता है, 6 3 जा 80 होता है। तो यहाँ पे 80 बना दूंगा। अब गाइस यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, 0861। यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, 040 एंड यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 039 एंड यहाँ पे 1। अब गाइस इन दोनों की एडिशन कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ देंगे एंड यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है एंड यहाँ पे 9 + 0 क्या होता है, 9 होता है। 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है एंड 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। इज इक्वल टू में क्या मिल गया हमारे पास, इज इक्वल टू में यहाँ पे 1680 प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे इसमें से 1680 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 69 में से 16 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 53 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 53 बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे 70 में से 80 जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 53 में से एक कम करना पड़ेगा। यहाँ पे मिल जाएगा 52 एंड हमने एक कम कर दिया, वो एक मुझे यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे 170 में से 80 निकालना है, तो मुझे क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पे 90 वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे 5290, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 5290। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है? अब यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 70 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? यहाँ पे 49 एंड पीछे 20। यहाँ पे 80 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? यहाँ पे 64 एंड पीछे 20। अब यहाँ पे 90 का स्क्वायर क्या आता है गाइज? 90 का स्क्वायर आता है यहाँ पे 81 एंड यहाँ पे पीछे 20। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाला नंबर किन दोनों के स्क्वायर के बीच में दिख रहा है? यहाँ पे 80 के एंड यहाँ पे 90 के स्क्वायर के बीच में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? 72,000 के आसपास ये नंबर है, ठीक है। एंड यहाँ पे 64,000 एंड यहाँ पे 90,000 के बीच में नंबर आता है। अब गाइज यहाँ पे पीछे क्या है? 25 है। 25 है, इसका ही मतलब क्या होगा? ये ऐसे कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा जिसके पीछे यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे 80 एंड 90 के बीच में कौन सा नंबर लाई करता है जिसके पीछे 5 होगा? 85 लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 85 का स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पे ये वाला हो गया एंड इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? यहाँ पे 85 हो गया। तो यहाँ पे इतनी जगह पे मैं यहाँ पे 85 बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे 85 मिल गया प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये किसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट है गाइस? ये 12 का क्यूब रूट है एंड 3 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 4 जा 12 आता है एंड यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या आता है? 8 आता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 8। अब गाइस यहाँ पे क्या है? 20% मतलब क्या होता है? 1/5। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लास 1 देख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 1/5 इंटू यहाँ पे 260, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? 5 5 जा एंड यहाँ पे 5 2 जा, तो यहाँ पे 52 मिला इज इक्वल टू यहाँ पे 52 प्लस में यहाँ पे अंडर रूट में क्या मिल जाएगा? अंडर रूट में यहाँ पे x मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? यहाँ पे वैल्यू आएगी 93 में से यहाँ पे 52 चला जाएगा एंड इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू में अंडर रूट x मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन क्या आता है? 9 में से 5 चला गया, क्या बचेगा? 4 बचेगा एंड यहाँ पे 3 में से 2 चला गया, क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, 41 आ गया। अब गाइस यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट x आ गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट एंड यहाँ का स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस? x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 41 का स्क्वायर मतलब 41 इंटू 41। अब यहाँ पे 41 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं गाइस? तो बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 41 50 से कितना कम है? 41 50 से 9 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बना देता हूँ एंड यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या आता है? 81 आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 81 बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज आपको यहाँ पे जो भी नंबर मैंने यहाँ पे कम किया है, ज़्यादा किया है, अब यहाँ पे -9 है तो 25 में से -9 कम करना होगा। ये 25 ऑलवेज कॉमन रहेगा, ठीक है। अब 25 में से 9 चला गया, क्या बचेगा? 16 बचेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई? 1681 एंड 41 का स्क्वायर क्या मिल गया? 1681। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन क्या आती है? यहाँ पे 2/3 आती है। अब 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 3 5 जा 15, 1 बचा 8 बचा, 3 6 जा 18 एंड यहाँ पे पीछे 1 0। अब यहाँ पे इसका डबल करना है। 56 का डबल क्या आता है? 112 आता है एंड ये पीछे 1 0 एज इट इज़। तो इतना तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? 75% की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4 लिख सकता हूँ एंड 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? 4 2 जा 8 मिलेगा, 3 बचा 5 बचा 4 8 जा बचा 3 बचा 6 बचा 4 9 जा, यहाँ पे 28 एंड 9 बचा एंड अब इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 28 का 3 टाइम्स क्या आता है? 28 दूने 56, 28 त्रिक 84, तो यहाँ पे 840 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 का 3 टाइम्स क्या आता है? 9 का 3 टाइम्स तो 27 आता है। तो यहाँ पे मैं 27 बना दूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है? अब मैंने आपको क्या बोला था? परसेंटेज साइन 2 0 कटर होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज से मैं यहाँ के 2 0 कट कर दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई? 20x वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे मैं 20x लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इनका एडिशन करना है तो यहाँ पे 7 6 एंड 8। अब यहाँ पे मुझे एडिशन करते समय क्या करना पड़ेगा? पीछे के 2 डिजिट में छोड़ दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? 11 + 8 क्या आता है? यहाँ पे 19 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 + 6 क्या आता है? 2 + 6 8 आता है एंड 0 7 क्या आता है? 7 आता है। इज इक्वल टू में क्या मिल गया मुझे? इज इक्वल टू में यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 20 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आऊँगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? 2 से डिवाइड करने के बाद नीचे मिलेगा 10 एंड यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? 2 9 जा 18, 1 बचा 8 बचा 2 9 जा 18,
2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लेंगे एंड यहाँ पे 2 5 जा 10 बचा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नीचे एक 0 है। मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी नंबर को अगर मैं यहाँ पे 10 से या फिर यहाँ पे 100 से या फिर यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे जो भी डेसिमल प्लेस होता है, अगर यहाँ पे डेसिमल प्लेस होगा तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 होगा तो 1 प्लेस शिफ्ट होगा, यहाँ पे 2 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लेस शिफ्ट होगा, यहाँ पे 3 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 10 से, मतलब यहाँ पे 1 0 है तो ये डेसिमल प्लेस एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 99 पॉइंट, यहाँ पे 35 वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 99.35। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। ये काफ़ी बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन है गाइज, प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है 84 का परसेंटेज है, बट 84 का परसेंटेज निकालना तो मुश्किल है एज कम्पेयर टू यहाँ पे 75 का परसेंटेज। तो मैंने आपको क्या बोला था गाइज कि मैं परसेंट साइन को यहाँ पे शफल कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 75% ऑफ यहाँ पे 840 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 इसको दे दिया एंड इसका परसेंट मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब 75% की फ्रैक्शन तो आपको पता है, यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 3/4 लिख दूंगा। 3/4 इंटू यहाँ पे 840, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा 2 जा 1 जा एंड 0 जा एंड 21 3 जा क्या होता है यहाँ पे 21 3 63, तो यहाँ पे 630, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 13 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 13 9 जा यहाँ पे 117 एंड ये पीछे 0। अब यहाँ पे 19 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 270 आता है, तो यहाँ पे मैं 270 बना दूंगा। अब गाइस अगर मैं 30 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा एंड यहाँ पे 600। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 900 वैल्यू मिल जाएगी। इज इक्वल टू में क्या है, अब ये परसेंट साइन से मैं 20 कट कर दूंगा तो यहाँ पे 16x मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 16x। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 है, प्लस के साइन में, इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन में। अब यहाँ पे इसमें से मुझे 180 निकालना है, ठीक है, इसमें से मुझे 180 निकालना है तो मैं 200 निकाल के बीच जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे 200 निकाल के बीच जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 720 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 16x। अब गाइस आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 200 निकाल के यहाँ पे 20 क्यों जोड़ दिए, क्योंकि आप इसे करके देखिए -200 200 निकाल के यहाँ पे बीच जोड़ देना है, इसकी वैल्यू क्या आती है -180 आती है। तो -180 निकालना क्या या फिर यहाँ पे 200 निकाल के बीच जोड़ना क्या, तो 200 निकालने के बाद क्या आता है 700 आता है एंड बीच जोड़ने के बाद क्या आता है 720 आता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 चौक 64, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना बचा 6 बचा 2 बचा 8 8 0 बचा 80 बचा 16 5 जा 80। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 45 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है। अब गाइस यहाँ पे कभी भी आपको ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया होगा तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये फर्स्ट डिजिट है तो इसकी एडिशन करनी होगी, मतलब यहाँ पे मैंने 3 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए, हर जगह पे मुझे 3 डिजिट छोड़ देने होंगे। तो यहाँ पे 7 + 2 क्या आता है 9 आता है, 9 में से -2 चला गया, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, 7 आएगा। 7 + 2 क्या आता है 9 आता है, तो यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा। अब यहाँ पे पीछे हर जगह पे 3 डिजिट छोड़ दिए तो यहाँ पे पीछे 3 0 लगाने पड़ेंगे। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 4 + 4 क्या आता है 8 आता है, 8 - 1 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है, 7 + 4 क्या आता है 11 आता है एंड यहाँ पे पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट एंड यहाँ पे 11, ठीक है। अब यहाँ पे 6 + 9 15, 15 में से 0 गया 15 बचेगा, 15 में से फिर से यहाँ पे 9 डाल दूंगा तो 24 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे पीछे 1 0। अब यहाँ पे 5 + 6 11, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, 8 प्लस यहाँ पे 4 क्या आता है 12 आता है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन क्या आती है 2 5 यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 10। अब गाइस यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में यहाँ पे x + 6 to 4 है। अब मैं क्या करूँगा, ये 6 to 4 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल गई -6 to 4 इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे 103 में से आपको क्या निकालना है 6 निकालना है, तो 103 में से 6 चला गया क्या बचेगा 97 बचेगा। अब यहाँ पे आपको 52 में से 24 निकालना है, तो 52 में से 24 चला गया क्या बचेगा 28 बचेगा, तो यहाँ पे मैं 28 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर तो जा सकता है। तो यहाँ पे 52 में से 24 चला गया 28 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 972
28 वैल्यू मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 19 के बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या, यहाँ पे 16 लाई करता है। तो 16 का स्क्वायर क्या आता है 256 एंड यहाँ पे 16 से ये कितना कम है 3 कम है एंड ये 16 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 कम है एंड 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है -9 आता है। तो ऑलवेज आपको यहाँ पे -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 25%, 20% मतलब क्या होता है 1/5। तो यहाँ पे 1/5 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड यहाँ पे 5 2 जा यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 192। तो यहाँ पे मैं 192 बना दूंगा। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 3 3 जा 9, 2 बचा, 4 बचा, 3 8 जा एंड ये पीछे एक 0 एंड यहाँ पे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 38 का डबल क्या आता है यहाँ पे 76 आता है एंड पीछे एक 0 इज इक्वल टू में क्या है गाइज यहाँ पे 11x² है, ठीक है। तो यहाँ पे 11x² प्लस यहाँ पे क्या है 99 है, ठीक है। अब गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 9 को मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ ये देखिए, ठीक है। तो 9 को मैं स्प्लिट करता हूँ -6 में, -2 में एंड यहाँ पे -1 में, क्योंकि इन तीनों की एडिशन क्या आती है -9 आती है, ठीक है। अब ये -6 में इसमें से निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे 250 बचेगा। अब ये जो -2 है मैं इसमें से निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे 190 बचेगा, ठीक है। अब ये जो -1 है मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 ऐड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 100 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये 100 वैल्यू यहाँ पे +100 वैल्यू मिल जाएगी। अब ये +100 वैल्यू मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी -100 करूँगा तो यहाँ पे -100 लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है यहाँ पे 760 है। अब यहाँ पे 250 में से अगर मैंने -100 कर दिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 150 मिलेगा एंड ये 100 चला जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 2 + 7 क्या होता है यहाँ पे 9 होता है। तो यहाँ पे मैं 900 बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 5 + 9 क्या होता है 14 होता है, 14 + 6 क्या होता है 20 होता है एंड यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे पीछे एक डिजिट है तो एक 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 + 0 + 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 1100 इज इक्वल टू क्या है 11 इंटू यहाँ पे x का स्क्वायर। 1100 से डिवाइड 11 को कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 100 वैल्यू मिल जाएगी। 100 इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर, दोनों तरफ मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10 आता है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 10। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, इसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या आता है यहाँ पे 1 यहाँ पे 14 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 14 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 14 7 जा 98, 98 में से 11 बच्चे एंड यहाँ पे 2 14 8 जा, ठीक है। एंड यहाँ पे 14 8 जा 112 आता है तो यहाँ पे 78 मिल गया। अब यहाँ पे 25% मतलब क्या होता है यहाँ पे 1/4 होता है। 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा 4 4 जा 16, 3 4, 4 8 जा 4 एंड यहाँ पे 4 6 जा तो यहाँ पे प्लस में क्या है 4 8 6 है। अब यहाँ पे 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3 एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 190 मिलेगा। तो यहाँ पे 190 इज इक्वल टू में क्या है इज इक्वल टू में यहाँ पे x का स्क्वायर है माइनस में यहाँ पे 30 है। अब ये 30 में इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो क्या मिलेगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 30 यहाँ पे ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा प्लस का 30 यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो 2 डिजिट हर जगह पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 4 + 2 क्या आता है 6 आता है तो यहाँ पे पीछे 2 डिजिट छोड़ दिए। तो अब यहाँ पे 7 + 8 क्या आता है 15 आता है, 15 + 2 क्या आता है यहाँ पे 17 आता है तो यहाँ पे 17 एंड एक डिजिट छोड़ दिया तो एक 0 पीछे। यहाँ पे 6 + 8 क्या आता है यहाँ पे 14 आता है, 14 + 0 14 ही आता है तो यहाँ पे 14। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई 4 8 एंड यहाँ पे 7 इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 28। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे 17 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 17 8 जा क्या आता है 136 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बचे यहाँ पे 8 बचे एंड यहाँ पे 5 बचे एंड यहाँ पे 17 5 जा 85, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 8 का 2 टाइम्स क्या आता है 160 आता है एंड यहाँ पे 5 का 2 टाइम्स क्या आता है 10 आता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 170 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 170 वैल्यू मिल गई इतनी जगह पे। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है इन दोनों के बीच
बीच का नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनके बीच का नंबर क्या आता है, यहाँ से 3 छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा, यहाँ से 3 छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 26 मिलेगा। एंड यहाँ पे फिर से इनके बीच का नंबर क्या है 23 है। तो गाइस यहाँ पे 17 एंड यहाँ पे 29 के बीच का नंबर क्या आता है, यहाँ पे 23 आता है। तो यहाँ पे 23, तो 23 का स्क्वायर एंड यहाँ पे -6 का स्क्वायर, क्योंकि 23 से 6 कम है एंड 23 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 एंड 23 का स्क्वायर क्या आता है, प्लस में यहाँ पे लिखूंगा 529 माइनस यहाँ पे 36 लिखूंगा, ठीक है। प्लस में क्या है यहाँ पे 2⁵5 है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे -36, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी -4 वैल्यू मिल जाएगी। एंड यहाँ पे -4 में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 29 में से 5 चला गया, यहाँ पे 25 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 25 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे 52 + 17 क्या होता है गाइस, 52 + 17 तो यहाँ पे 69 होता है एंड यहाँ पे 0 + 5 क्या होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 9, यहाँ पे 695 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 26.66% है, तो इसका फ्रैक्शन क्या आता है गाइस, इसका फ्रैक्शन आता है यहाँ पे 4/15 आता है, क्योंकि यहाँ पे 1/15 की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 6.66% फ्रैक्शन आती है। तो दोनों तरफ अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 26.66% वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 4/15 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 26.66, तो यहाँ पे मैं 4/15 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 3 जा, यहाँ पे 2 बचा 1 बचा, 15 1 जा एंड यहाँ पे 15 7 जा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 300 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा 1200 एंड यहाँ पे 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा 17 चौक 68, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये मिल गई। अब यहाँ पे परसेंटेज साइन से ये 20 कट हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 64 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 128 आता है, तो यहाँ पे 128 एंड यहाँ पे पीछे एक 0, तो यहाँ पे पीछे एक 0 है, तो यहाँ पे पीछे एक 0 इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में यहाँ पे x प्लस यहाँ पे मैं 0 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का 0 हट जाएगा एंड ये 0 इसको लग जाएगा। 25% मतलब क्या होता है, 25% मतलब 1/4, तो यहाँ पे 1/4 से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 2 जा, 4 1 जा, 4 1 जा एंड ये पीछे एक 0 एज इट इज़, तो यहाँ पे 2110, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 12 + 12 क्या होता है, यहाँ पे 24 आता है एंड यहाँ पे पीछे 20। अब यहाँ पे 6 + 8 क्या आता है, 6 + 8 यहाँ पे 14 आता है एंड पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 8 + 0 क्या आता है 8 आता है, तो यहाँ पे 8 आता है, तो यहाँ पे मैं 8 ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 8 4 5 2 वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू मुझे x मिलेगा। अब यहाँ पे 25 में से 21 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा एंड यहाँ पे 48 में से 10 चला गया, क्या बचेगा 38 बचेगा, तो यहाँ पे 438 वैल्यू मिल गई x की। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 16 × 41 है, तो 16 चौक 64, तो यहाँ पे 64 एंड एक पीछे एक 0, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया था, 16 1 16, तो यहाँ पे 16, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे क्या है, 21 चौक, यहाँ पे 21 चौक 84 एंड एक पीछे 0, 21 5 5 10 है एंड यहाँ पे 105, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिल गया, 4 मिल गया एंड यहाँ पे 9 मिल गया। अब गाइस यहाँ पे एडिशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, ये 32 को क्या लिखूंगा 16 × 2 लिखूंगा एंड यहाँ पे × 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल गई 128 वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 16 1 16, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 16 बना दूंगा एंड यहाँ पे पीछे 20 एंड यहाँ पे 16 दूने 32, तो यहाँ पे 16 दूने 32 एंड एक पीछे 0। 16 8 कितना होता है गाइज, यहाँ पे 16 8 28 से होता है शायद, तो यहाँ पे 128 बना दूंगा, 16 85 16 95 16 7 12 10 से 16 8 28 से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई 8 4 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे वैल्यू मिल गई 0 एंड यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे इन तीनों की एडिशन करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए एंड यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे पीछे 3 0, क्योंकि हमने 3 डिजिट छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे 6 + 9 क्या आता है, 6 + 9 15, 15 + 0 क्या आता है 15 ही आता है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ यहाँ पे 15 एंड पीछे 2 0, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए। अब यहाँ पे 5 + 4 क्या आता है 9 आता है, 9 + 4 क्या आता है यहाँ पे 13 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे क्या है 6 + 5 क्या आता है 11 आता है, 11 + 8 क्या आता है 19 आता है, तो यहाँ पे मैं 19 बना दूंगा।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 6 4 9 वैल्यू मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस में क्या है, यहाँ पे 480 है। अब गाइस यहाँ पे डिवाइडेड बाय में क्या है 6 है, अब यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे 6 से मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है माइनस का साइन है, तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 8 जा एंड पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 6 2 जा एंड यहाँ पे 6 4 जा। अब यहाँ पे 80 में से 24 चला गया, क्या बचेगा 30 निकाल के 6 जोड़ दो, तो यहाँ पे 56 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। 30 निकाल के यहाँ पे मैंने क्या बोला 30 निकाल के 6 जोड़ दो, तो 30 निकाल के 6 जोड़ दो, तो इन दोनों की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे -24 आती है। तो यहाँ पे -24 करना था, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 56 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 16 7 जा क्या आता है, 16 7 जा यहाँ पे 112 आता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 14x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 14 से दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 14 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 चौक 56 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 14 7 14 8 12 10 है। अब यहाँ पे 4 + 8 क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा, तो यहाँ पे 12 आ गई x की वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गए, यहाँ पे 9 5 45 एंड पीछे एक 0 माइनस का साइन, यहाँ पे परसेंटेज साइन से ये 2 0 कट हो जाएंगे। 33 से क्या आता है 90 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 45 में से 9 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 36 बचेगा एंड पीछे एक 0 एज इट इज़। तो ये भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में 200 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, तो -200 हो जाएगा, ठीक है। तो -200 मतलब 3 में से 2 चला गया 1 बचेगा एंड यहाँ पे 60 एज इट इज़ 160, 360 में से 200 चला गया 160 बचेगा, इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 160 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, परसेंटेज साइन इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% एंड यहाँ के 2 0 है मैं इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे 4100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25% की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% की जगह पे मैं यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 1 जा 4 एक 0 बचा, ठीक है। 4 2 जा एंड यहाँ पे 4 5 जा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1025 प्लस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 256 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे 3x है। तो गाइस यहाँ पे दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, तो 2 डिजिट छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 10 + 2 क्या आता है, 10 + 2 12 आता है, तो यहाँ पे 12 2 डिजिट छोड़ दिए तो पीछे 2 0, यहाँ पे 2 + 5 क्या आता है 7 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे पीछे एक 0, ठीक है। यहाँ पे 5 + 6 क्या आता है 11 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 8 एंड यहाँ पे 1 2 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में यहाँ पे 3x है, 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी 3 4 जा 3 2 जा एंड यहाँ पे 3 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 427 वैल्यू मिल गई x की। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 7 6 जा एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे 62 जा क्या आता है 120 आता है, तो यहाँ पे मैं 120 बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में क्या है 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 5 6 जा 30 एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे 60 का 3 टाइम्स क्या आता है 180 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 180 बना दूंगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन, अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा, क्योंकि 9 5 जा 45 आता है एंड यहाँ पे 50 का 4 टाइम्स क्या आता है 200 आता है, तो यहाँ पे मैं 200 बना दूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है 300 आती है, 300 माइनस यहाँ पे 200 क्या आता है 100 आता है। 100 इज इक्वल टू क्या हो गया x का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 10 मिल जाएगी, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 10। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे 15 to 16 क्वेश्चन किए। आई होप कि आज आपको काफ़ी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइस, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड एग्जाम स्टार्ट होने के बावजूद मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज गाइस मेरी भी इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि एक सेशन लाने के लिए 3 to 4 आवर चले जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते जाइए, यहाँ पे सब्सक्राइब करते जाइए, यहाँ पे लाइक करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।